हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी ऑफिसर्स चॉइस एकेडमी। आपका स्वागत है एसएससी ऑफिसर्स चॉइस एकेडमी में। तो स्टूडेंट, आज का सेशन क्लास आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम करेंगे हिस्ट्री के टॉप 30 रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि टीसीएस पैटर्न पे बेस्ड हैं। टीसीएस का क्राइटेरिया है कि वो ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछता है। तो हमने आज टीसीएस पैटर्न के पिछले 4 साल के मोस्ट रिपीटेड हिस्ट्री के क्वेश्चंस कंपाइल करे हैं आप सबके लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो भारत माता की जय बोलकर करते हैं स्टार्ट अब हम। तो आज का मोटिवेशनल कोट, तो मोटिवेशनल कोट है हमारा, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। आर यू रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन? तो चलो करते हैं अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन फर्स्ट, डिवीजन ऑफ द वैदिक सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस इज क्लियरली मेंशन्ड इन दी डैश। वैदिक समाज को 4 वर्गों में विभाजित करने का स्पष्ट उल्लेख किसमें मिलता है? हमारे ऑप्शंस हैं यजुर्वेदा, पुरुषसूक्ता ऑफ ऋग्वेदा, उपनिषद या फिर शतपथ ब्राह्मणा। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पुरुषसूक्ता ऑफ ऋग्वेदा इसका सही उत्तर होगा। तो अब चलते हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के निशान सबसे पहले किसने खोजे थे? तो हमारे ऑप्शंस हैं सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कुनिंगम या फिर दयाराम साहनी। तो हमारा सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज कौन से ईयर में की थी? जिसे इसका सही उत्तर पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। वैसे इसका सही उत्तर होगा 1921। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मोस्ट ऑफ द लार्ज हड़प्पा टाउन्स हैड 4 फोर्टिफिकेशंस व्हिच सर्व्ड द पर्पस ऑफ। अधिकांश बड़े हड़प्पा नगरों में किलेबंदी की गई थी जिसका उद्देश्य पूरा होता था। जो हमारा हड़प्पा जो टाउन होता था उसमें फोर्टिफिकेशन की जाती थी, 4 दीवारी की जाती थी। वो किस लिए की जाती थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं सेफ्टी फ्रॉम रॉबर्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैटल रेडर्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड्स। तो हमारे ऑप्शंस हैं रॉबर से बचने के लिए, जो चोर होते हैं, डाकू होते हैं, उनसे बचने के लिए, कैटल्स के जो रेडर्स होते हैं, कैटल्स को चोरी करने वाले, उनके लिए, उनसे बचने के लिए, या प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड्स या फिर जो बाढ़ आ जाती है उनसे बचने के लिए। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वाज। वैदिक काल में सरकार का सामान्य स्वरूप था। क्या वो डेमोक्रेसी थी? नहीं। रिपब्लिक्स थी? नहीं। ओलिगार्ची थी? नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोनार्की। ऑप्शन नंबर डी, मोनार्की इसका सही उत्तर होगा। तो सही उत्तर अब हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का संस्थापक था? तो हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। यदि किसी स्टूडेंट को इसका ऑप्शन सही पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करे, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। महापद्मनंदा, अशोक नंदा, धनानंदा या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्मनंदा। ऑप्शन नंबर ए, महापद्मनंदा इज द फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स वाज नॉट वर्शिप्ड बाय द इंडस वैली पीपल। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा निम्नलिखित में से किस वस्तु की पूजा नहीं की जाती थी? तो स्टूडेंट्स इसमें ध्यान दें, इसमें नॉट वर्शिप लिखा हुआ है, जो पूजा नहीं की जाती थी। मदर गॉडेस, यस। पशुपति शिवा, यस। ट्रीज सच एज पीपल एंड एकेशिया, यस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति की जो इंडस वैली के लोग थे वो पूजा नहीं करते थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी त्रिमूर्ति इसका सही उत्तर होगा। बाकी के जो ऊपर के 3 ऑप्शन हैं इनकी पूजा इंडस वैली लोग करते थे। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल द हड़प्पन साइट इज। सभी हड़प्पा स्थलों पर पाई जाने वाली सबसे आम पशु आकृति क्या थी? क्या वो यूनिहॉर्न बुल थी, काऊ थी, बुल थी या फिर टाइगर थी? तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए यूनिहॉर्न बुल। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग सक्सीडेड द मुगल थ्रोन इन द ईयर 1556। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1556 में मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी बना? हमारे ऑप्शन है शेरशाह सूरी, जहांगीर, शाहजहां या फिर अकबर। तो 1556 1556 को कहते हैं, ठीक है, मेरे को लगा मैंने थोड़ा फिर 65 को 65 वगैरह। तो 1556 में बताना है हमें कि मुगल थ्रोन किसको मतलब सिंहासन मिल गया था मुगल एम्पायर का। तो इसका सही उत्तर देखते हैं अब हम। तो इसका सही उत्तर होने वाला है अकबर, ऑप्शन नंबर डी। और अकबर जो था हमारा कौन से नंबर का जो मुगल एम्पर था वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें जिसे पता है। वैसे सबसे पहले आया हमारा बाबर, फिर आया हमारा हुमायूं, उसके बाद आया हमारा अकबर, फिर आया हमारा अकबर के बाद आता है जहांगीर, जहांगीर के बाद आया हमारा शाहजहां, शाहजहां के बाद आया हमारा औरंगज़ेब। ये हमारे 6 मुगल एम्पर थे जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो जिनके बारे में ही एसएससी सबसे ज़्यादा पूछता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द एमरजेंसी बिटवीन द ईयर 1975 टू 1977। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वैसे तो ये क्वेश्चंस हमारा पॉलिटी का भी बन जाता है और क्योंकि ये हमारा इमरजेंसी से रिलेटेड है तो ये हमारा हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये चीज़ हो चुकी है, कभी बदली नहीं जा सकती, तो ये हमारा हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बनता है तो पॉलिटी का भी क्वेश्चन बनता है। तो हमारे दोनों सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन कवर हो रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है चरण सिंह, सेकंड इंदिरा गांधी, थर्ड मोरारजी देसाई जी और फोर्थ हमारे राजीव गांधी। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी इसका सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैड बिल्ट ताजमहल फॉर हिज वाइफ मुमताज अलोंग दी बैंक्स ऑफ द यमुना रिवर इन आगरा। तो इसमें 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। सबसे पहले तो हमारा पूछ लेता है कि ताजमहल कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है, तो यमुना रिवर आ जाएगा। और जो यमुना, फिर सेकंड क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो आगरा शहर है वो कौन से रिवर पे सिचुएटेड है, तो भी आ जाएगा यमुना रिवर। तो हमारे 2 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। और थर्ड क्वेश्चन तो हमारा पूछा ही है कि आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज़ के लिए ताजमहल किसने बनवाया था। तो इसके ऑप्शंस हैं जहांगीर, शाहजहां, अकबर या फिर औरंगज़ेब। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसे पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करे। और ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी पूछता है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी शाहजहां, इसका सही उत्तर होगा। तो स्टूडेंट्स आज हम कर रहे हैं टॉप 30 क्वेश्चंस हिस्ट्री के जो एसएससी के टीसीएस पैटर्न पे बार बार पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में हर साल यही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक एंड तक देखना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो कि जिन तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए वो पहुँच जाए। जिन्हें हिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस की रिविज़न करनी है वो कर ले। और मैं ये 30 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है हिस्ट्री की, जियोग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी, ये सब अब आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो चैनल पे बने रहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द इन्वेजन ऑफ दिल्ली बाय तैमूर इन डैश AD मार्क्ड द एंड ऑफ तुगलक एम्पायर। डैश ईस्वी में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण से तुगलक साम्राज्य का अंत हो गया था। ये हमारे ईयर्स दिए गए हैं 1645, 1398, 1452 या 1215। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 1398।
तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, in 1876 which Indian National Association was established by डैश इन कलकत्ता। तो 1876 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। तो हमारे ऑप्शंस हैं वीके चिपलूंकर, सेकंड है हमारे आनंद मोहन बोस, थर्ड है हमारे शिशिर कुमार घोष, फोर्थ है हमारे बदरुद्दीन तैयब जी। तो हमारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन के बारे में पूछा गया जो 1876 में स्थापना की गई थी कलकत्ता में, वो किसने की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, आनंद मोहन बोस जी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, टू हाईएस्ट गॉड्स इन द वैदिक रिलीजियन वर। वैदिक धर्म में दो सर्वोच्च देवता थे, वो कौन थे? अग्नि एंड सावित्री थी, विष्णु एंड मित्रा, इंद्र या वरुण, सूर्य या पुषान। तो इसका सही उत्तर होने वाला है, ये हमारा शायद आंसर भी हाईलाइट रह गया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र एंड वरुण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट मेटल टू बी एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय पीपल इन इंडिया वाज। भारत में लोगों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली पहली धातु थी। कौन सी धातु थी या कौन सा ऐसा मेटल था जो इंडिया में सबसे पहले यूज़ किया गया था? तो हमारे ऑप्शन है ब्रॉन्ज, कॉपर, आयरन या फिर टिन। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। तो ऑप्शन नंबर बी, कॉपर इसका सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, दिस वैदिक गॉड वॉज अ ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स एंड ऑल्सो अ वॉर गॉड। यह वैदिक देवता किलों का तोड़ने वाला और युद्ध देवता भी था। वो कौन से थे हमारे गॉड? तो या वो इंद्र थे, यामा थे, मरुत थे या फिर वरुण थे। हमारा सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इंद्र हमारे ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स एंड ऑल्सो वॉर गॉड भी कहा जाता था। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद द हड़प्पा सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? इज नॉट, तो हमारा हिंदी में थोड़ा गलत हो गया, तो इसका लिखा हुआ है हिंदी में करेक्ट कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? हमारा इंग्लिश वाला सही होगा क्वेश्चन, और हिंदी में थोड़ा नोट रह गया था तो नोट ऐड कर लेना। तो हमारा सही ऑप्शन देख लेते हैं हम, मेसोपोटामियन, इजिप्टियन, सुमेरियन या फिर चाइनीज़। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, चाइनीज़ इसका सही उत्तर होगा। तो स्टूडेंट्स देख लेना, ये जो इंग्लिश वाला है नॉट एसोसिएटेड, ये बिल्कुल करेक्ट है, बट जो हिंदी में हम नहीं लगाना भूल गए थे, तो इसका जो हिंदी में करेक्ट कर लेना। तो चाइनीज़ जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड नहीं है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, हुज अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज है? क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, विक्रमादित्य हैं, समुद्रगुप्त हैं या फिर स्कंदागुप्ता है? तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में किसकी उपलब्धियां दर्ज है? तो हमारा सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त इसका सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसके ऑप्शन है बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर पुष्यमित्र शुंगा। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट। उस स्थान का क्या नाम है जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो हमारे ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु या फिर राजगृह।
तो जिसे इसका सही उत्तर पता है स्टूडेंट्स वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, सबसे पहले ये कर लें। आपका सिर्फ 1 सेकंड लगता है और हमें मोटिवेशन मिलती है कि ऐसी वीडियोस हम और आपके लिए लेकर आएँ। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बोध गया इसका सही उत्तर होगा। तो अभी हमने 19 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20th, हु वॉज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? तो हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो जिसे इसका सही उत्तर पता है स्टूडेंट्स वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। और आज हम कर रहे हैं टॉप 30 हिस्ट्री के रिपीटेड क्वेश्चन जो TCS पैटर्न पे SSC बार बार रिपीट करके पूछ ही रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख सकते हो और मैच कर सकते हो पेपर कितना हमारा सटीक रहने वाला है, और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग इसका सही उत्तर होगा। तो अब चलते हम, अब हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन बाय? तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। वो हार किसके मतलब विरोध में हुई थी? किसने पृथ्वीराज चौहान जी को हराया था सेकंड बैटल ऑफ तराइन में? फर्स्ट बैटल में तो पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे, लेकिन सेकंड में हार गए थे। तो वो कौन था? महमूद गजनी था, मोहम्मद कोरी था, कुतुबुद्दीन ऐबक था या फिर यल्दूज था? तो जिसे इसका सही उत्तर पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गोरी। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, द सिटी ऑफ प्रयाग वॉज नेम्ड इलाहाबाद फ्रॉम होम नेम? प्रयाग शहर का नाम इलाहाबाद किसके नाम पर पड़ा? क्या वो हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां या फिर बहादुर शाह जफर। ये थोड़ा क्वेश्चन मेरे को इसमें होम नेम नहीं आएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि सिटी ऑफ प्रयाग वो किसने बनाई, या फिर होम नेम शायद यहाँ गलत है। बाकी इसका सही उत्तर होने वाला है अकबर, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको लगे सिटी ऑफ प्रयाग वॉज नेम्ड इलाहाबाद या इलाहाबाद किसने रखा था, ये हो सकता है कि किसने रखा था, वो अकबर ने रखा था, ऑप्शन नंबर बी। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 वॉज एन? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट एक क्या था? क्या वो रेगुलेटिंग एक्ट था, ऑर्डिनेंस था, रिजोल्यूशन था या फिर वाइट पेपर था? तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी मैंने पॉलिटी से ले लिया है, क्योंकि ये पॉलिटी का भी कोई पार्ट बन जाता है और हिस्ट्री का भी पार्ट बन जाता है, क्योंकि इसको आप बदल नहीं सकते। जो चीज़ घट चुकी है वो हमारी हिस्ट्री भी रहेगी और ये हमारा पॉलिटी का भी पार्ट बन जाता है। इसका सही उत्तर हाईलाइट हो ही गया, आपको दिख ही रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ऑर्डिनेंस इसका सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सही नहीं है? साइमन कमीशन 1927, सॉल्ट सत्याग्रह 1930, गांधी इरविन पैक्ट 1931 या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट 1941। तो जिसे इसका सही उत्तर पता है या दिख रहा है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। तो अब हम चलते हैं इसके सही उत्तर की तरफ। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, क्विट इंडिया मूवमेंट 1941। क्विट इंडिया मूवमेंट 1941 इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे पता है इसका सही उत्तर कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करो। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर डिड बाबर डाई? बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा, दिल्ली, काबुल या फिर लाहौर? तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, काबुल। तो ऑप्शन नंबर सी काबुल इसका सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 26, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज हेल्ड इन इंडिया इन डैश। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, कहाँ नहीं आएगा, कब हुआ था। तो हमारे ऑप्शन है 1951 से 52, 1962 में, 1957 में, 1947 या फिर 48 में। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1951, 1952 में हमारा जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन वो हेल्ड हुआ था और 1951 में ही हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी। तो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है पॉलिटी का कि हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट वो कौन से ईयर में हुई थी। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा 1951 में। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, द उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द। उत्तरामेरूर शिलालेख प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो किसके बारे में प्रदान करता है ये जानकारी? उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, उसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हमारे ऑप्शन है सतवाहंस, पल्लवास, चोलास या फिर चालुक्यास। तो जिसे इसका सही उत्तर पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन इसके सही उत्तर की तरफ। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, चोलाज। तो हमारा जो टीयर 2 आ रहा है अब SSC, CGL और CHSL का, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये। तो इसको स्किप मत करना, एंड तक वीडियो को जरूर देखना। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इसका सही उत्तर होगा चोलाज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 28, द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन वॉज। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे। तो जो यंग इंडिया और हरिजन एक न्यूज़पेपर था, उसके संपादक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी, BR अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस जी। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, द सिस्टम ऑफ डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन। जो सिस्टम है डायरकी का कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में? भारत में द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो इसके ऑप्शंस हैं 1909, 1935, 1919 या फिर 1945। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर होगा 1919 में हमारा सिस्टम ऑफ डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। तो अब चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फ्रॉम विच मॉडर्न स्टेट डिड दी अलवर संस ओरिजिनेटेड। अलवर संतों की उत्पत्ति किस आधुनिक राज्य से हुई थी? क्या वो तमिलनाडु से थे, केरला से थे, हरियाणा से थे या फिर उड़ीसा से थे? तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स इसमें जो SSC क्या करता है, ये जो चारों ऑप्शंस है वो साउथ के ही पूछ लेता है। जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, तेलंगाना हो गया या फिर कर्नाटका हो गया, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बट इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। अलवर संत बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए SSC के द्वारा ये वाला क्वेश्चन कि अलवर के जो संत थे वो कौन सी स्टेट से ओरिजिनेट हुए थे। बट इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। अगर हमारे साथ ऐसे ही बने रहोगे तो फिर आप बिल्कुल प्रो हो जाओगे GK, GS और करंट अफेयर्स में। तो हमारे क्वेश्चन 30 आज कंप्लीट हुए। 30 क्वेश्चंस का जो सेशन था, क्लास थी, आज हमारी कंप्लीट हुई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करो फिर SSC ऑफिसर चॉइस एकेडमी के लिए। तो स्टूडेंट्स जिनको मैं बता देता हूँ ये क्लास किन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले तो जो बच्चा SSC, CGL, CHSL, स्टेनो, GD, CPO, MTS और फिर रेलवेज, फिर बैंकिंग, स्टेट PCPS, फिर IBPO, फिर DRDO, फिर एयरफोर्स, नेवी, इन सब की जो प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर हमारा जो टीयर 1, टीयर 2 आने वाला है CGL और CHSL का, उसके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं अब हर आपको एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसमें 30 क्वेश्चंस का सेट मिलेगा आपको, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सिविक्स हो, और फिर जितने भी हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट है तो कंप्यूटर भी अब हम कवर करवाएंगे। तो बिल्कुल बस आपने हमारा साथ देना है
और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है, और हमें अब ने कमेंट बॉक्स में बता देना कि अब नेक्स्ट आपको जो 30 जो क्वेश्चंस की वीडियो है, क्लास है, सेशन है, वो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।